नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड पुलिस में कांस्टेबल का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। 5000 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप जो है ना ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे घर बैठे। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इस वैकेंसी का जो सबसे खास बात है ना, इसमें बताया हुआ है परीक्षा का स्वरूप। अब देखिएगा, परीक्षा का स्वरूप जो है ना शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाता है। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं यानी कि पुरुष हैं तो आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा जो कि आपको 1 घंटा में कंप्लीट करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 किलोमीटर का रनिंग जो है ना वो 30 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आप किसी भी स्टेट से आते हैं ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप झारखंड से नहीं, ये झारखंड पुलिस का फॉर्म है, लेकिन अगर आप बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क जो है ना वो 100 रुपया लगने वाला है। अगर आप जो है ना झारखंड राज्य के SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना तो आपका परीक्षा शुल्क मात्र जो है ना 50 रुपया लगने वाला है। लेकिन अगर आप जो है ना झारखंड के OBC कैटेगरी से हैं, झारखंड के मतलब EBC कैटेगरी से हैं, चाहे झारखंड के आप EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है ना परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगेगा। और झारखंड के बाहर के भी हैं तो भी आपको 100 रुपए का पेमेंट करना है। ये अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का रिफंडेबल परीक्षा शुल्क नहीं होगा, यानी कि आप एक बार पे कर देंगे ना तो उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये नॉन रिफंडेबल परीक्षा शुल्क होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना रिक्तियों का विवरण, यानी कि किसमें कितना सीट खाली है, यहाँ पे बताया हुआ है कि जिला अनुसार की रांची में कितना सीट खाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे खूंटी में कितना सीट खाली है। तो हर जिला का अलग अलग वैकेंसी दिखाया हुआ है। आप एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो है ना पहले अच्छे से नोटिफिकेशन रीड कर लेंगे तो अब आप इस फॉर्म को भरेंगे ना तो बेहतर होगा। दोस्तों हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम आते हैं तो आप देखिएगा ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इसका फॉर्म है ना वो 22 जनवरी 2024 से लेकर 21 फरवरी 2024 के आधी रात तक यानी कि 12 बजे तक फॉर्म को जो है ना भरा जाएगा। यहाँ पे पेमेंट करने का लास्ट डेट बताया हुआ है कि 23 फरवरी 2024 रखा गया है। और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का बताया गया है कि 25 फरवरी 2024 तक आप लोग जो है ना इसको मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक सेक्शन है, कैंडिडेट्स लॉगिन का है और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का है। तो हमको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आप देखिएगा तो झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 ये खुल चुका है। आप इसको एक बार देख लेंगे, ध्यान से ही देखिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले एप्लीकेशन का फर्स्ट नेम। तो जैसे अगर आपका नाम जो है ना ऋतिक कुमार सिंह है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम में ऋतिक लिखेंगे, लास्ट नेम में यहाँ पे जो है ना सिंह लिखेंगे, कुमार सिंह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फुल नेम में आपको ऋतिक कुमार लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा नाम जो है ना यहाँ पे ऋतिक है, हम लिख दिए ऋतिक, और लास्ट नेम जो है वो मेरा कुमार है, तो हम इस तरह से यहाँ पे जो है ना कुमार लिख देंगे। और फिर यहाँ पे जो है ना फुल नेम हम लिखेंगे ऋतिक कुमार। आप देख लीजिएगा हम इस तरह से अपना ऋतिक कुमार लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। अब देख लीजिएगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो है ना 18 से 25 साल के लोग जो है ना फॉर्म को भर सकते हैं। OBC वाले को 3 साल का एज में छूट दिया जाता है और SC ST वाले को जो है ना 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। तो आप देख लेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम चूज करना है जिस तरह से आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिखना है जिस तरह से आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे जेंडर बताना है। इस फॉर्म को जो है ना मेल एंड फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर चूज करना है जिसपे जो है ना कोई इंफॉर्मेशन जा सके। फिर यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर को कन्फर्म मोबाइल नंबर में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और फिर यहाँ पे जो है ना कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपको फिर से फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। अब नेशनलिटी में एक ही ऑप्शन है इंडियन, आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब देखिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब होता है कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे का या तिल का या जले का निशान है ना तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फिर पूछ रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, तो यहाँ पे 1 में है। अगर आपका एक ही मार्क है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये जो है ना स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2। अब देखिए यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये पेपर 2 नहीं है, ये पेपर 1 है। ये गलती से वेबसाइट के गलती के कारण जो है ना यहाँ पे पेपर 2 लिख दिया गया है। मैं आपको नोटिफिकेशन पे थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 21 नंबर पेज पे जो है ना नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है कि जो लोग भी
शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास करेंगे ना, उनका ओएमआर सीट पे जो है ना लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है ना वो नॉर्मलाइज बेस पे होगा, यानी कि नॉर्मलाइज नंबर भी इसमें होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ना पत्र 1 यानी कि पेपर 1 होता है क्षेत्रीय जनजाति भाषा का ज्ञान। इसमें यहाँ पे जो है ना हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, उसके बाद यहाँ पे संथाली है, बंगाल है, मुंडरी है यानी कि मुंडा, उसके बाद खड़िया है, खुडकू है, उसके बाद यहाँ पे कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, उसके बाद यहाँ पे पंचर मगनिया है, उसके बाद उड़िया है। इसमें से आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा कि जो आप पेपर 1 में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेबसाइट पे आते हैं ना तो यहाँ पे पेपर 2 लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन फॉर जो है ना पेपर 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये पेपर 1 है। तो आपको यहाँ से पेपर 1 का चुनाव करना है कि आप जौन से लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखते हैं, जिस लैंग्वेज का आप एग्जाम देना अच्छा महसूस करेंगे या जिसमें आपकी तैयारी है, वो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। ये चूज करने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बोल रहा है कि आपका शादी हो चुका है कि आप अविवाहित है। अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी टाइप बोल रहा है। तो अब देखिए वैकेंसी जो है ना रेगुलर में भी वैकेंसी है 3700 से ज्यादा पोस्ट पे, और बैकलॉग में जो पोस्ट है ना वो 1100 से ज्यादा पोस्ट है। तो आप रेगुलर में आवेदन देना चाहते हैं कि बैकलॉग में कि बोथ में? बोथ का मतलब होता है कि दोनों में। तो आपको जिसमें भी आवेदन देना हो, या तो रेगुलर में या बैकलॉग में या बोथ यानी कि दोनों में। तो आपको अगर इससे बेहतर जानना है कि हम किसमें आवेदन दें कि कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा, तो आप नोटिफिकेशन के पेज पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना 2 नंबर पेज से यहाँ पे आप देखिएगा तो रिक्तियों का विवरण नियमित यहाँ पे बताया हुआ है पूरा जिलावार की कितना वैकेंसी है। टोटल 5000 से ज्यादा पोस्ट अगर आप काउंट करेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें से आप देख लेंगे और देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि हम रेगुलर में आवेदन दें कि बैकलॉग में आवेदन दें या दोनों में आवेदन दें। आपको जो चुनाव करना है वो यहाँ से चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के मूल निवासी हैं? तो अगर मान लीजिए कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो इसको यस करेंगे ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद ना यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है कि आप यूआर से हैं कि एससी से हैं कि एसटी से कि ईबीसी की बीसी कि ईडब्ल्यूएस, ये यहाँ से चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि हैव यू सर्वेड इन होम गार्ड ऑफ 3 इयर्स एट लीस्ट 6 मंथ, क्या आप होमगार्ड के सर्विस में है 3 इयर्स से? तो अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, आप जो है ना बिहार से, उत्तर प्रदेश से या पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आप जो यहाँ पे बोल रहा है आर यू रेसिडेंस ऑफ लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आपको इसको नो कर देना है। तो आप इसको नो करेंगे ना तो यहाँ पे कैटेगरी में एक ही ऑप्शन आएगा यूआर यानी कि अनरिजर्व, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोल रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोस्ट है ना ये मतलब 10वीं लेवल का पोस्ट है। तो आपको यहाँ पे अपने 10वीं क्लास किस बोर्ड से पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पे बताएंगे। फिर किस ईयर में मंथ में पास किए हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये आपके मार्कशीट पे होगा कि आप किस ईयर और मंथ में आपका रिजल्ट आया है, वहां से आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस में आपको जो है ना पास की एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर सिलेक्ट करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे बोर्ड का रोल नंबर होगा, यहाँ से लिखना है। और फिर यहाँ पे जो है ना आपको परसेंटेज बताना है कि आपको 10वीं क्लास में कितना परसेंट नंबर मिला है, ये लिख लेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो एड्रेस का ऑप्शन है। तो एड्रेस में जो है ना यहाँ पे सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, और यहाँ पे जो है ना सिटी विलेज टाउन का नाम, उसके बाद यहाँ पे सिटी यूनियन टेरिटरी का नाम, यानी कि आपको अपने स्टेट का नाम चूज करना है। फिर यहाँ पे जो है ना उस स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज करना है और पिन कोड फिल करना है। तो जैसे आप एड्रेस लाइन 1 में अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो हाउस नंबर लिख सकते हैं, लोकेलिटी लिख सकते हैं या लैंडमार्क करके लिख सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर इसके टिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे जो है ना अलग अलग जिस तरह से है उस तरह से आपको फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीव्यू एंड सबमिट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माँ का नाम, जो भी आप डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आपका डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। वो सब डिटेल्स को आपको क्या करना है ना कि एक बार वेरीफाई कर लेना है कि मतलब जो हम फिल किए हैं ना वो सब सही फिल किए हैं या कोई मिस्टेक से मेरे से गलती फील हो गया है। अगर कोई गलती फील हो गया है तो आपको यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है और अपना सुधार कर लेना है। अगर मान लीजिए कि आपका सारा डिटेल सही है
तो आप यहाँ पे जो है ना इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो कैप्चा है इस कैप्चा को आपको फिल कर लेना है और फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ना आप देखिएगा योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन द JCCE 2023, मतलब जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप कंप्लीट कर लिए हैं, आप यहाँ से देख लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम सब कुछ दिखा रहा है। अब आपको जो है ना लॉगिन करने पे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाया जाएगा और वहां से आपको जो है ना अपने कैटेगरी और अपने स्टेट के अनुसार से पैसा पे करना है। जैसे बाहर के स्टूडेंट को 100 रुपया और एसटी मतलब SC ST के अगर झारखंड के हैं तो उनको 50 रुपया। तो इस तरह से आप अपना देख लेंगे कि आपका कौन सा कैटेगरी है, उतना पैसा आपको पे करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या है ना कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम मान लीजिए कि हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे से मांग रहा है और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद जो है ना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन करने पे क्या बोल रहा है ना कि आपका जो है ना अभी लॉगिन तो आप हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेक्शन पे थे ना उसी सेक्शन पे अभी हैं। यानी कि जब भी JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फॉर्म आता है तो आज देखिए आज जो डेट है ना इसी डेट को फॉर्म स्टार्ट हुआ है और आज ही हम मतलब रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आज मेरा पेमेंट नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना कि 24 घंटा बाद, कई बार 48 घंटा बाद या कई बार 72 घंटा बाद इसका पेमेंट का जो है ना सेक्शन खुलता है। तो हमको जो है ना यहाँ पे अब क्या करना है ना कि हमको यहाँ से बाहर आना होगा, लॉग आउट हो जाना होगा और बाहर आना होगा और इंतजार करना होगा 24 घंटे या 48 घंटे का। जितना देर में मेरा पेमेंट जनरेट होगा ना उतना देर हमको इंतजार करना होगा पेमेंट करने के लिए। और जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ना तो मेरा मतलब आगे का डिटेल्स फिल होगा और ना ही फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। तो हमको अब क्या है ना कि अब वेट करना होगा। तो हम वेट करते हैं और जैसे ही मेरा पेमेंट का जो है ना ऑप्शन आ जाता है उस टाइम पे हम पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद जो जो प्रोसेस हमारे सामने आता है वो सारा प्रोसेस को हम बताएंगे। जैसे कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करना हो गया या और भी डिटेल्स ऐड करना हो गया ना, उन सबको हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो है ना पेमेंट का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं वीडियो को आगे नहीं बना सकता। जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो मैं वीडियो को आगे बनाऊंगा और पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर आपको भी झारखंड पुलिस में कांस्टेबल का फॉर्म भरना है तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के कई बार 2-3 दिन लग जाता है इसका रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक का प्रोसेस जाने में। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अगर पहले से ही रखेंगे ना तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।